पहले भाग में आप सबने देखा होगा कि कैसे चारों दोस्त जंगल में जाते हैं और साधु से मिलते हैं। साधु उन्हें कुछ कार्य सौंपता है उनकी बहादुरी और ईमानदारी परखने के लिए, और फिर उन्हें कुछ कठिन पड़ाव देता है। वे लोग तीनों पड़ाव बहादुरी और बुद्धिमानी से पार कर लेते हैं। अब बारी है अंतिम पड़ाव की। तीसरा पड़ाव पार करने के बाद चारों दोस्तों के मन में थोड़ा आत्मविश्वास जरूर आ गया था, लेकिन जंगल अब पहले से भी ज्यादा रहस्यमय लगने लगा था। चारों धीरे धीरे उस एकमात्र रास्ते पर आगे बढ़ने लगे जो गुफा के अंदर दिखाई दिया था। रास्ता बहुत संकरा था। चारों तरफ दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे और उन चिन्हों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये जगह इंसानों की है भी या नहीं? सब कुछ इतना अजीब क्यों है? अगर यहाँ इंसान रहते होंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो किराया बहुत कम लेते होंगे। गोपाल की बात सुनकर करण हल्का सा हंसा, लेकिन अर्जुन अब भी गंभीर था। मजाक कम करो, मुझे लग रहा है असली परीक्षा अभी बाकी है। तभी अचानक पूरा रास्ता जोर से कांपने लगा। गुफा के अंदर तेज हवा चलने लगी और अगले ही पल सामने की दीवार अपने आप खुल गई। चारों दोस्तों की आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि सामने एक विशाल मंदिर था। मंदिर पूरी तरह पत्थरों से बना था। उसकी दीवारों पर पुरानी आकृतियां उकेरी हुई थीं। मंदिर के बीचों बीच एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी और उसी रोशनी के अंदर एक सुनहरा कलश रखा हुआ था। क्या वही जादुई कलश है? इतनी आसानी से मिल गया? नहीं, इतना आसान नहीं हो सकता। चारों धीरे धीरे कलश की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी पूरे मंदिर में भारी आवाज गूंज उठी। अंतिम पड़ाव शुरू होता है। अचानक मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। जमीन पर लाल रंग की रेखाएं चमकने लगीं और अगले ही पल चारों दोस्तों के सामने उनका ही दूसरा रूप आकर खड़ा हो गया। बिल्कुल वही चेहरा, वही आवाज, लेकिन आंखें पूरी तरह काली थीं। चारों दोस्त डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सामने खड़े लोग आखिर हैं कौन। तभी नकली अर्जुन आगे बढ़ा। तुम लोग सोचते हो कि तुम अच्छे इंसान हो। अगर तुम्हें ये कलश मिल गया तो तुम भी लालची बन जाओगे। चुप रहे, हम ऐसे नहीं हैं। हर इंसान अंदर से लालची होता है, बस मौका मिलने की देर होती है। अचानक मंदिर की दीवारों पर दृश्य दिखाई देने लगे। चारों दोस्त सोने के महलों में बैठे थे। उनके पास बेहिसाब धन था, लेकिन नीचे गांव वाले भूखे खड़े थे। तुमने हमसे मदद का वादा किया था, लेकिन तुम भी बाकी लोगों जैसे निकले। चारों दोस्त ये देखकर परेशान हो गए। अचानक मंदिर के बीचों बीच आग की एक दीवार खड़ी हो गई और उस आग के अंदर जादुई कलश चमकने लगा। और तभी एक आवाज गूंजी, अगर कलश चाहिए तो अपने एक दोस्त को यहीं छोड़ना होगा। मतलब एक की कुर्बानी, बाकी 3 की जीत। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ पल के लिए पूरा मंदिर शांत हो गया। तभी माधव आगे आया। अगर किसी को रुकना पड़े तो मैं रुक जाऊंगा। तुम तीनों गांव वापस चले जाना। पागल हो गया है क्या? हम तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम चारों साथ आए तो वापस भी साथ ही जाएंगे। अर्जुन धीरे धीरे आग की तरफ बढ़ा। सुनो, ये भी छलावा है। जिस शक्ति ने हमें हर पड़ाव पर दोस्ती सिखाई, वो आखिरी पड़ाव पर हमें एक दूसरे की कुर्बानी देने को नहीं कह सकती। अर्जुन ने जोर से कहा, हम में से कोई पीछे नहीं रुकेगा। या तो हम चारों जीतेंगे या फिर चारों हारेंगे। इतना कहते ही पूरा मंदिर कांपने लगा। आग की दीवार अचानक गायब हो गई और सामने खड़े नकली रूप धुएं में बदलने लगे। आवाज फिर गूंजी, तुमने अंतिम पड़ाव पार कर लिया। मंदिर के बीच रखा कलश अब पहले से ज्यादा चमकने लगा।
पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से भर गया। चारों दोस्त धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। कलश साधारण नहीं था, उस पर चमकते हुए मंत्र लिखे थे। जैसे ही अर्जुन ने कलश को छुआ, पूरे मंदिर में तेज रोशनी फैल गई और तभी साधु अचानक उनके सामने प्रकट हो गया। चारों दोस्त चौंक गए। आप यहाँ कैसे? साधु मुस्कुराया। मैं हर पड़ाव पर तुम्हारे साथ था और तुम चारों ने साबित कर दिया कि तुम इस कलश के योग्य हो। साधु धीरे धीरे कलश के पास आया। उसकी आंखों में गंभीरता थी। याद रखना, ये कलश जितना शक्तिशाली है उतना ही खतरनाक भी। अगर तुमने इसे लालच के लिए इस्तेमाल किया तो इसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। हम इसका उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करेंगे। हर इंसान शुरुआत में यही कहता है, लेकिन असली परीक्षा शक्ति मिलने के बाद शुरू होती है। इस कलश से उतना ही मांगना जितनी सच में जरूरत हो, वरना एक दिन यही शक्ति तुम्हें बर्बाद कर देगी। हम वचन देते हैं, हम कभी लालच नहीं करेंगे। सभी हल्का सा हंस पड़े, लेकिन उनके मन में अब एक नई जिम्मेदारी थी। साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक जादुई कलश चमकने लगा, तेज हवा चलने लगी और अगले ही पल चारों दोस्तों की चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। कुछ ही सेकंड में चारों दोस्तों ने खुद को अपने गांव के बाहर खड़ा पाया। चारों दोस्तों की आंखों में खुशी थी। उनके कपड़े धूल से भरे हुए थे, चेहरे थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। सबसे पहले गांव के बच्चों ने उन्हें देखा। अरे देखो, अर्जुन भैया लोग वापस आ गए, सब लोग इधर आओ। कुछ ही पलों में पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे अभी किसी को जंगल और जादुई कलश के बारे में बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें खुद अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ हुआ वो सच था या सपना। उस रात चारों दोस्त अर्जुन के घर के पीछे वाले पुराने कमरे में बैठे थे। कमरे के बीचों बीच वही जादुई कलश रखा हुआ था। कलश हल्की सुनहरी रोशनी छोड़ रहा था। गोपाल धीरे धीरे उसके पास गया। भाई, सच बताऊं तो अभी भी डर लग रहा है, कहीं ये अचानक फट ना जाए। तुझे हर चीज खाने या फटने से क्यों जोड़नी होती है? मजाक छोड़ो, हमें बहुत सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना होगा। लेकिन सबसे पहले हमें ये तो पता करना चाहिए कि ये सच में काम करता भी है या नहीं। अगर इस कलश में सच में शक्ति है तो हमारे गांव के लिए अनाज प्रकट हो जाए, ताकि इस बार कोई भूखा ना सोए। अचानक कलश तेज चमकने लगा और अगले ही पल उनके सामने अनाज की कई बोरियां प्रकट हो गईं। चारों दोस्त हैरानी से खड़े रह गए। मतलब ये सच में काम करता है? हम सपना नहीं देख रहे? इतनी शक्ति! अगर ये गलत हाथों में चली जाती तो बहुत बड़ा विनाश हो सकता था। याद रखना, ये शक्ति हमारी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। अगले कुछ महीनों में शिवपुर गांव बदलने लगा। जहां पहले टूटे हुए घर दिखाई देते थे, अब वहां मजबूत मकान बनने लगे। जहां बच्चे पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते थे, अब वहां एक बड़ा स्कूल बन चुका था। गांव वाले हैरान थे कि अचानक इतना बदलाव कैसे होने लगा। एक दिन गांव के बुजुर्ग अर्जुन के पास आए। बेटा, तुम चारों के लौटने के बाद से गांव की किस्मत ही बदल गई। पहले यहां लोग दवाई न मिलने से मर जाते थे, लेकिन अब यहां अस्पताल भी बन रहा है। काका, अगर इंसान मिलकर काम करे तो कुछ भी बदला जा सकता है। धीरे धीरे पूरे गांव में खुशहाली फैलने लगी, लेकिन चारों दोस्त हमेशा एक बात का ध्यान रखते। वे कभी कलश से जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं मांगते थे। एक रात गोपाल अकेला बैठा हुआ था। उसके सामने जादुई कलश रखा था। वो काफी देर तक उसे देखता रहा। फिर धीरे धीरे उसके मन में एक विचार आया। अगर मैं थोड़ा सा सोना मांग लूं तो क्या बुरा है? मैं अपने लिए बड़ा घर बना सकता हूँ, अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ। आखिर इतनी मेहनत भी तो की है हमने।
गोपाल धीरे धीरे कलश के करीब जाने लगा, लेकिन उसी समय अर्जुन कमरे में आ गया। अर्जुन ने गोपाल की आंखों में देखकर सब समझ लिया। लालच धीरे धीरे इंसान के मन में आता है। पहले वो छोटी इच्छाओं के रूप में आता है, फिर एक दिन इंसान को पूरी तरह बदल देता है। मैं बस कुछ देर के लिए बहक गया था, लेकिन अब समझ गया। हम सब इंसान हैं। मन में लालच आना गलत नहीं, लेकिन उस लालच को खुद पर हावी होने देना गलत है। तुम लोग ना होते तो शायद मैं भी बदल जाता। इसीलिए तो दोस्त होते हैं। जब इंसान गलत रास्ते पर जाने लगे तो उसे वापस खींच लाएं। कुछ दिनों बाद चारों दोस्त उसी जंगल के अंदर गए और कुछ दूर चलते ही उन्हें वही बरगद का पेड़ दिखाई दिया और उसके नीचे वही साधु बैठा था। मुझे पता था तुम लोग जरूर वापस आओगे। आपकी वजह से हमारा गांव बदल गया। लोग अब खुश हैं। नहीं पुत्र, ये तुम्हारी नीयत की वजह से हुआ है। शक्ति तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन उसका सही उपयोग बहुत कम लोग कर पाते हैं, और यही कारण है कि कलश अब भी सक्रिय है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उस कलश को हमेशा के लिए मुक्त कर दो। हर शक्ति का अंत जरूरी होता है, वरना एक दिन वही शक्ति इंसान को अपना गुलाम बना देती है। चारों दोस्त शांत खड़े थे। उनके लिए ये फैसला आसान नहीं था। उस कलश की मदद से उन्होंने पूरा गांव बदल दिया था, लेकिन वे ये भी जानते थे कि साधु गलत नहीं कह रहा। अगर यही सही है तो हम तैयार हैं। साधु उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुराने तालाब के पास लेकर गया। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था। चारों दोस्तों ने आखिरी बार कलश को देखा। उनकी आंखों में भावुकता थी। इस कलश को इस जल में समर्पित कर दो और फिर कभी पीछे मुड़कर मत देखना। अर्जुन ने धीरे धीरे कलश उठाया और फिर उसने उसे तालाब में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही कलश पानी में गिरा, पूरा तालाब सुनहरी रोशनी से चमक उठा। तेज हवा चलने लगी और अगले ही पल कलश हमेशा के लिए गायब हो गया। मुझे आजाद करने के लिए धन्यवाद महाराज जी। मेरा श्राप समाप्त हुआ। कुछ साल बाद शिवपुर पूरे इलाके का सबसे खुशहाल गांव बन चुका था। लेकिन सबसे खास बात, चारों दोस्त अब भी पहले की तरह साथ थे। एक शाम चारों उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, जहां वे बचपन में बैठा करते थे। यार, कभी कभी सोचता हूँ, अगर उस दिन हम जंगल में ना भटकते तो शायद हमारी जिंदगी ऐसी कभी ना होती। सच कहूं, अब मुझे उस जंगल से डर नहीं लगता, क्योंकि हमने वहां सिर्फ जादुई कलश नहीं पाया था, हमने खुद को पाया था। शक्ति बड़ी नहीं होती, उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान बड़ा होता है। चारों दोस्तों के चेहरे पर मुस्कान थी और दूर आसमान में डूबता हुआ सूरज उनकी दोस्ती की तरह चमक रहा था।